My dear students, a very good evening to all of you. Dear students, today we are going to study about mathematical tools. The tools that are needed to solve and understand the physics problems. ऐसे वो टूल्स हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स वो टूल्स हैं जो हमें फिजिक्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझने जरूरी हैं. तो वो जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं या जो बच्चे क्लास 12th में जा रहे हैं, क्लास 12th अभी उनका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर those students who are preparing for IIT or NEET, for all those students this video is very important. तो आइए देखते हैं कि हमें कौन से वो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो बच्चों आप देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये वो दो टूल्स हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं. पर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम लोग एक चीज का बार बार यूज करेंगे, वो होगा फंक्शन. तो पहले समझते हैं व्हाट इज फंक्शन. तो बच्चों फंक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज फंक्शन. तो जब हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिखते हैं. इसका मतलब होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x. y x का एक फंक्शन है, वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable. y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब सवाल यह उठता है कि जब मैथमेटिशियंस ने फंक्शन का डिस्कवरी, फंक्शन को की खोज की होगी तो क्या सोचा होगा. देखिए जैसे हमारे अलग अलग मूड्स होते हैं. समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर सैड, समटाइम्स वी आर ओवर एंथुजियास्टिक. तो कभी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है किसी चीज से, किसी चीज से बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है. ठीक है, तो ये खुशी होने का, खुश होने का या दुखी होने का एक कॉज होता है. ठीक है, एक इनपुट होता है, उसी से हम लोग, उस इनपुट के कारण हम लोग खुश होते हैं. और वो जो दुख है, वो जो चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहा है दुख का, उस दुख का क्या है, एक कॉज होगा. दैट कॉज इज इनपुट. ओके, एंड आवर माइंड प्रोसेसेस इट एंड वी फील पेन और हैप्पीनेस. तो साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने देखा होगा कि लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से, यानी उस इनपुट से कुछ हमें आउटपुट मिलता है. सो कैन वी रिप्रेजेंट दिस फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. क्या ये जो फिनोमेना हो रहे हैं इसे हम किसी मैथमेटिकल टूल्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उस टूल का नाम दिया गया y एज अ फंक्शन ऑफ x. The cause is input. The cause is input. वो जो खुशी का या फिर गम का जो कारण है, that cause can be called as input. And the expression on our face is output. Output. Do you understand it? सो कुछ इनपुट होता है, फंक्शन उस पर कुछ करता है जिससे हमें कोई आउटपुट मिलता है. सो वी कैन से दैट फंक्शन इज अ मशीन. वी कैन अज्यूम फंक्शन एज अ मशीन एंड we give some input here
and we get some output here. Suppose y is equal to x square. So this is a function f, the input is x, and what does this function do? This function squares the input, so we get x square. Suppose y is equal to sin x. So this is a machine and it is a sine machine. इधर से हम इनपुट में x देंगे और हमें आउटपुट में sin x मिलेगा. ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स. तो एक मशीन है जो क्या काम करती है? रूट करती है. इधर से आलू डाला और इधर से आलू डाला और इधर सोना निकल गया. जस्ट जोकिंग. खैर, इधर से इनपुट में x डाला और इधर आउटपुट में रूट एक्स मिल गया. यहां हम डील कर रहे हैं टू वेरिएबल्स को. टू वेरिएबल्स. तो ये दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y. Two variables are ax and y. Change in variables. Change in variables. इन वेरिएबल्स में जो चेंज होगा वो दो तरह का हो सकता है. या तो फाइनाइट चेंज होगा या फिर इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल चेंज होगा. दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं. फाइनाइट चेंज और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज. दोनों को देखते हैं एक एक करके. पहले हम लोग देखेंगे फाइनाइट चेंज क्या है. फाइनाइट चेंज एक ग्राफ जिससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक टेबल चाहिए होता है. तो एक टेबल बना लेंगे. इस टेबल में एक तरफ इनपुट x और एक तरफ इनपुट y होता है. x को 0 रखिएंगे तो y इक्वल टू 0 स्क्वायर, इट मीन्स 0. x को 1 लिया तो y इक्वल टू 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1. x को 2 लिया तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4. x को 3 लिया y इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9. अब हम लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे और दो ऑर्थोगोनल एक्सिस बना लेते हैं. एक को नाम देते हैं x एक्सिस और एक ये है y एक्सिस. अब जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो है x0 एंड y0. पहले x0 एंड y0, दिस पॉइंट. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहां कहीं. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 यहां कहीं. x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9 यहां कहीं. तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिल जाएगा. ठीक, अब देखते हैं कि क्या है फाइनाइट चेंज. जैसे अगर हम लोग कहें x इक्वल टू 2 पर या x1 इक्वल टू 2 पर y1 इक्वल टू 4 है एंड x2 इक्वल टू 3 पर y2 इक्वल टू 9 है. तो
अगर हम यहां से कहें डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1. व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, y2 माइनस y1 एंड दैट इज इक्वल टू 5. This is change in variable x. Delta x equal to 1. This delta x is change in variable x, and this delta y is change in variable y. Change in variable y. अब यहां से कुछ x डिस्टेंस पर जाएं अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? fx या फिर y. और कुछ डेल्टा x डिस्टेंस और आगे चले जाएं तो ये क्या मिलेगा हमें? अब देखिए, पहले इनपुट क्या था? x था, तो आउटपुट क्या था? fx. अभी इनपुट क्या है? ax प्लस डेल्टा x. इनपुट इज ax प्लस डेल्टा x, तो आउटपुट होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x. सो इसे हम लोग कहेंगे y. यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड y, और यहां से यहां तक की जो हाइट होगी दैट विल बी कॉल्ड y प्लस डेल्टा y. सो वी कैन से that y plus delta y minus y is equal to f of x plus delta x minus fx. So delta y is equal to f of x plus delta x minus fx. Student, this change in variable x is finite nature, is of finite nature, and this change in variable y is also of finite nature. But suppose we take x1 as 2 and x2 as 2.00001, then what we will get? y1 as 2.0001 का स्क्वायर. So now this delta x, this variable delta x is equal to 2.00001 minus 2 is equal to 0.00001. This delta x is very small, so in place of delta x we can write dx. डेल्टा x की जगह पर हम dx तब लिखते हैं when delta x is very small. जब डेल्टा x क्या होगा? बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम लोग डेल्टा x को लिखते हैं dx. अब फिजिक्स या फिर मैथ्स में ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, चेंज इन वेरिएबल, फाइनाइट और इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, चाहे फाइनाइट चेंज हो या फिर इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल चेंज हो, इन दोनों ही केसेस में हम लोगों को एक वेरिएबल मिलेगा dx. इसी तरह से y में जो चेंज आएगा उस वेरिएबल को हम लोग नाम दे देते हैं dy. If the change in variable x is delta x
and the corresponding change in variable y is delta y. तो बच्चों, if the change in variable x is delta x and the corresponding change in variable y is delta y, और ये जो चेंज आ रहा है अगर ये इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल है तो हम लोग डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देंगे dx से एंड डेल्टा y इज रिप्लेस्ड बाय dy. तो हमारे पास दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लिख दें या तो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दें. तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिख रहे हैं. इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट इट एज dx अपॉन dy एंड वी कैन से इंस्टेंटेनियस चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू y. बच्चों देखो, फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. जैसे अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में चेंज देख रहे हैं. कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ये लंबाई हो गई और जिस डायरेक्शन में हो गया उस डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेंगे. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब कितना टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में, इफ वी डिवाइड इट बाय दैट टाइम देन वी विल गेट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. दिस इज एवरेज वेलोसिटी. दिस विल बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. If we do that, this delta x is very small. अगर ये delta x बहुत small है and we consider a time interval very small time interval, delta x और delta t दोनों को अगर हम लोग बहुत small ले लेते हैं या delta t टाइम को बहुत small ले लेंगे तो delta x अपने आप बहुत small हो जाएगा. तो delta x अपॉन delta t को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt. ठीक है, तो ये हम लोगों को दे देगा वेलोसिटी. लाइकवाइज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. बट अगर हम ये टाइम को बहुत कम कर दें, इफ टाइम इज इन प्लेस ऑफ डेल्टा टी इफ वी राइट एज डी टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो हम डेल्टा टी को लिखेंगे dt और उस टाइम इंटरवल dt में जो चेंज आया x में, पोजीशन में जो चेंज आया, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया वो है डेल्टा x इक्वल टू, या डेल्टा x की जगह रख देंगे dx. तो अब जो वेलोसिटी में चेंज आया, इसी तरह जो वेलोसिटी में चेंज आया उसे हम लोग लिख देंगे डेल्टा v. एंड इफ दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल देन द चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिटन एज dv. तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को हमने लिखा dx अपॉन dy और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को लिख दिया dx dy अपॉन dx. दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x इज एवरेज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x एंड dy by dx इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन, dy by dx इज इंस्टेंटेनियस change in y with respect to x. अब जो हमारा dy बाई dx है इसे हम लोग, क्योंकि y हमारा क्या है fx है, तो dy बाई dx को हम लोग y डैश भी कहते हैं या फिर dy बाई dx को हम लोग f डैश x भी कहते हैं. ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं dy बाई dx को कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और भी इसे एक और नाम दिया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये दोनों नाम है, आपको फेमिलियर होना चाहिए इन नामों से। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कि कैसे dc बाई dx इक्वल टू 0 आएगा, या फिर कैसे d बाई dx ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा। किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 0 होता है। आइए देखें कैसे। तो सपोज कर लो कि हमने ले लिया y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इस y इक्वल टू 4 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा। भाई हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ x लिखेंगे और दूसरी तरफ y लिखेंगे। अब यहां पर x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। क्योंकि y इक्वल टू 4 है ना, x की कोई भी वैल्यू लेंगे हम लोग, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4, कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब अगर हम कहें कि x1 को कोई वैल्यू दे दिया जाए, x1 इक्वल टू 2 ले लिया जाए, तो y1 इक्वल टू क्या है? 4। x2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 3 ले लें तो y2 इक्वल टू तो भी 4। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू y2 minus y1 is equal to 4 minus 4 equal to 0. If we do delta y by delta x, this is equal to 0 upon 1 and that is equal to 0. पर अगर ये चेंज जो है वेरी स्मॉल हो, जैसा कि x2 इज इक्वल टू अगर ले लिया जाए 2.00001, तो y2 इक्वल टू तब भी कितना होगा? 4 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां से अब हम कहेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ डेल्टा x we will name it as dx. dx is equal to 2.0001 minus 2, and that is equal to 0.00001, and delta y is dy is equal to 4 minus 4 equal to 0. So we can write dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0 upon 0.00001 is equal to 0. So dy by dx is equal to 0. इसी तरह से अगर हम लोग एक फंक्शन ले लें y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, फॉर दिस फंक्शन फर्स्ट वी विल हैव टू मेक द टेबल। तो टेबल बनाते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेंगे, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ले लेंगे, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो ये हम लोग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये पॉइंट मिला, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये पॉइंट मिला, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ये पॉइंट मिला, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 ये पॉइंट मिला। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x एक्सिस से 45 डिग्री या फिर y एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी। अब अगर हम लोग
अगर हम लोग y के लिए कोई वैल्यू, x के लिए कोई वैल्यू ले लिए 4, सपोज x1 इज इक्वल टू 4, देन y1 इज इक्वल टू, x1 को 4 रखा, x की वैल्यू 4 रखा, y को कितना मिलेगा 4 मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 4। x2 को लिया 5, तो y2 इज इक्वल टू ऑल्सो 5, क्योंकि y इज इक्वल टू x है। तो अब अगर हम लोग यहां पर डेल्टा x करेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस 4, यहां आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और यहां पर डेल्टा y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। आइए इसी चीज को हम लोग सीखते हैं कि कैसे अगर ये जो चेंज है, इफ दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, सपोज x2 इक्वल टू 4.000001, so y equal to x, so y2 will also be 4.000001. Now delta x is replaced by dx, and that is equal to 0.000001, and delta y will be replaced by dy, and dy is equal to 4.000001 minus 4. This comes out to be 0.000001. So if we do dy by dx, that will come out to be 0.000001 upon 0.000001. So it comes out to be 1. So dy by dx क्या होगा, 1 होगा। बच्चों अब हम डिफरेंशिएशन के वेरियस फार्मूले देखेंगे और उन फार्मूलों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन सीखना है। तो वो टाइप्स हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक एक डेरिवेटिव मैं इसमें दिखा दिया हूं किस तरह से हम लोगों को इनका एक बेसिक आइडिया पहले दे रहा हूं। जैसे अगर हमें एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0, dy dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। नाउ dy dx of x की पावर n, x की पावर n is a polynomial in variable x with power n, exponent as n. So dy dx as of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1। अब इसका डेरिवेशन मत पूछिए कि ये कहां से आया, दैट इज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। वो हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो वहां इसका डेरिवेशन वगैरह सीखते हैं। फिजिक्स में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ dy dx of sin x is equal to cos x, dy dx of log x base e, log x base e को कहते हैं हम लोग ln x। तो ln x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आता 1 अपॉन x, एंड dy dx of e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। तो बच्चों अब ये सारी चीजें सीखने के बाद हम सारे फार्मूले नोट करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए y इक्वल टू है x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू n। यहां पर इस फॉर्मूले में देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह यहां 3 है तो यहां आएगा 3x की पावर 3 माइनस 1,
एंड इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 करें तो हम लोगों को मिलेगा 5x की पावर 5 माइनस 1, 5x की पावर 4। इसी तरह से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। सो हियर इट इज 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, सो इट इज 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा x की पावर 1/2, तो 1/2 रूट x। इसी तरह से अगर हमें x रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका मतलब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। इसका मतलब हुआ 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 1/2, इट इज इक्वल टू 3/2 रूट एक्स। सो बच्चों आई होप कि आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन अगर आ जाएंगे तो वो करने आ रहा है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले और सिखाऊंगा। जैसे अगर आपके लिए यहां हो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। तो बच्चों इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 fnx, अगर इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हमें मिलता है डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस डॉट 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 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ fnx। ठीक है, यही चीज हमारा अगर ऐसे हो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f2x, तो हम लोग इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। y इज इक्वल टू अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस और माइनस एक्स की पावर 7, और हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 7 का। तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। तो यहां से आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 7x की पावर 7 माइनस 1। सो इट इज 2x
प्लस 3x² माइनस 7x की पावर 6। तो आई होप कि आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन करने आ गया। अब इस तरह से हम लोग अब डिफरेंशिएशन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो सीधे फार्मूला नोट करते जाएंगे, एक के बाद एक फार्मूले हम लोग नोट कर लेंगे, उन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हम लोग को प्रॉब्लम्स मिलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स tan x। तो इतने सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x इज इक्वल टू f1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ फंक्शंस डिफरेंशिएशन। पहले हम लोग दो फंक्शंस ले लिए f1x और f2x, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x डिवाइड बाई f2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मेजरली जो हमारे फंक्शन थे जिनका हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करना होगा, हम लोग लगभग सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। अब हम लोग इनका एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स को उठाते हैं। एक और फॉर्मूला जो अभी छूट गया है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आइए इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 7। तो अगर इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 6 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 7। तो अब अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से होगा
ये डी बाई डी एक्स पहले 4x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो बच्चों जहां जहां कांस्टेंट है वो सारे के सारे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। अब यहां से 4 इंटू इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की जगह यहां क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 और dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1। तो 4 6 जा 24 एक्स की पावर 5 माइनस 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मिटा दूं इसको, अगले सवाल पे चलूं। वेरी गुड, आई होप आप पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। अब हम लोग देखते हैं, सपोज कर लीजिए हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 8 की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन दो तरह से हो सकता है बच्चों, या तो हम लोग इसका क्यूब ओपन कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, उससे ओपन कर दें, या फिर हम लोग क्या करें इसको ट्रीट करेंगे x की तरह से और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फार्मूला वही वाला यूज होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसको x की तरह से ट्रीट करते हैं पहले और उसके बाद से फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। देखते हैं, अगर इसको x की तरह से ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5x प्लस 8 की पावर 3 माइनस 1। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 8। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5x प्लस 8 की पावर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। अभी हो जाएगा 3 इंटू 5x प्लस 8 की पावर 2 इंटू 5 into d by dx of x plus differentiation of constant is 0. Now it is 3 into 5x plus 8 की power 2 into 5 and dx by dx is 1, 5 into 1 plus 0. तो 5 1 जा 5 plus 0 is 5 and 5 3 जा 15. 15 into 5x plus 8 की पावर 2. This is the answer. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम लोग उतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे पास उतना अच्छा नॉलेज होगा और हम लोग फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखें, जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम लोग इसे साइन एक्स की तरह से ट्रीट पहले कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा
कॉस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये एक्स नहीं था इसलिए इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा और वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस तरह से कोई डिफरेंशिएशन हो, प्रॉब्लम हो कि y इज इक्वल टू साइन 4x माइनस 8, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x माइनस 8। अब हम इसे साइन एक्स की तरह से ट्रीट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमें यहां मिलेगा कॉस 4x माइनस 8। अब चूंकि ये x नहीं है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 8। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 8 इज 0, तो हमें यहां से मिलेगा क्या चीज? 4। तो 4 इंटू कॉस 4x माइनस 8। तो बच्चों इस तरह से वेरियस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लिए।